हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी हमारे साथ में शेयर की है विवेक ने, और ये इंसिडेंट हुआ है विवेक और उनके दो दोस्तों के साथ। भांगड़ का किला, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि ये भारत के सबसे मोस्ट हॉन्टेड एंड मिस्टीरियस प्लेसेस में इसका नाम लिया जाता है। जो लोग जानते हैं उनको तो पता है, बट जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि ये राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना लगभग 1573 के आसपास में की गई। और इस किले के बाहर आपको एक नोटिस बोर्ड भी मिल जाएगा जिस पे लिखा है कि सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त के बाद यहाँ रुकना सख्त मना है। और इस किले के बारे में आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस और स्टोरीज भी देखने को मिल जाएंगी जो कि प्रूव करती हैं कि ये किला हॉन्टेड है। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस किले की दो सबसे फेमस कहानियां जो यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं। पहली कहानी है तांत्रिक सिंधिया की, जो कि राजकुमारी रत्नावती से प्रेम करता था। दूसरी कहानी है साधु का श्राप। साधु ने कहा था कि इस किले की किसी भी इमारत की परछाई उसकी कुटिया की परछाई से ऊंची नहीं होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये स्टोरी। ये बात है दिसंबर सन 2024 की, जब विवेक, रोहित, समीर ये तीनों लोग एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और ये तीनों लोग बहुत ही अच्छे दोस्त थे। विवेक पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, रोहित, समीर ये दोनों पढ़ाई में एवरेज थे। और जो रोहित था वो थोड़ा लड़ाकू टाइप का था और वो थोड़ी ड्रिंक भी करता था, मतलब नशेड़ी गंजेड़ी दोनों था। और इन तीनों का कॉलेज अलवर जिले के पास में ही पड़ता था। तो कुछ समय पहले की बात है, ये तीनों लोग अपने हॉस्टल के रूम में बैठे थे। विवेक अपने लैपटॉप पे वीडियो देख रहा था, समीर पास में ही बैठ के किताब पढ़ रहा था और जो रोहित था वो अपने फोन में बैठ के वीडियो स्क्रॉल कर रहा था। विवेक के लैपटॉप पे वीडियो चल रही थी, भांगड़ का किला, इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। विवेक उस वीडियो को बड़े ध्यान से देख रहा था और उसकी आंखों में एक अलग सी एक्साइटमेंट थी। उस वीडियो में टूटा हुआ महल, टूटी हुई दीवारें और घना जंगल, और विवेक उस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। और जैसे ही समीर उसको देखता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, अरे भाई तू भी क्या ये बच्चों वाली चीजें देखता है, तू भी क्या सच में मानता है ये सब। और जैसे ही ये बात रोहित बोलता है, विवेक उसकी बात सुनता है और उसका ध्यान उसकी बातों पे चला जाता है और वो बोलता है, क्या भूत। और जैसे ही विवेक बोलता है भूत, रोहित और जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, अरे भाई अगर सच में भूत होते ना तो सबसे पहले मेरे से मिलने आते। और जैसे ये बात कहता है तो समीर भी उसकी बात सुन के मुस्कुरा देता है। पर विवेक एकदम चुप था, उसने अपना लैपटॉप बंद किया और बोला, तो फिर चल। और जैसे ही बोलता है चल तो रोहित बोलता है, कहाँ, भांगड़। तो बोलता है हाँ भांगड़। और जैसे ही इन दोनों की बात सुनता है तो समीर को बोलता है, अरे भाई पागल हो गए होगा तुम लोग। विवेक एकदम चुप था, वो रोहित को देख रहा था और बोला, तू बहुत बोलता है ना कि भूत कुछ नहीं होता, तू मुझे प्रूव कर, बस एक रात तू मुझे उस किले के अंदर रुक के दिखा दे तो मैं जान जाऊंगा कि भूत कुछ नहीं होता। विवेक रोहित को देख रहा था और रोहित विवेक को देख रहा था। रोहित अपने हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल पकड़ा था और चेयर पे बैठा था। उसने कोल्ड ड्रिंक की बोतल टेबल पे रखी और बोला, चैलेंज एक्सेप्ट। पर इन तीनों को नहीं पता था कि ये एक छोटा सा चैलेंज इनकी जिंदगी भर का सबक बन जाएगा। अगले ही दिन ये तीनों लोग भांगड़ के लिए निकलते हैं और इनको निकलने में ही काफ़ी टाइम हो जाता है। तकरीबन 1 बज रहा था। ये तीनों लोग भांगड़ के लिए निकल चुके थे और जैसे जैसे ये लोग पास आते जा रहे थे, घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ आना स्टार्ट हो गए थे और उन पहाड़ों के बीच में था भांगड़ का किला। विवेक बाइक चला रहा था, रोहित बीच में बैठा था और समीर अपने फ़ोन से ब्लॉगिंग कर रहा था। और रोहित अभी भी हंस रहा था, मजाक उड़ा रहा था और बोल रहा था कि मैं कल कॉलेज जाऊंगा और सबको बताऊंगा भांगड़ में भूत नहीं मिले और साल में वहीं पे बैठ के दारू पीऊंगा। और जैसे ही उसने ये बात बोली, ये दोनों लोग जोर जोर से हंसने लगे। पर ये लोग नहीं जानते थे कि इनकी बात कोई और भी सुन रहा है। अब जैसे तैसे करके ये लोग भांगड़ पहुंचे। इनको पहुंचते पहुंचते 3 बज गए थे। इन लोगों ने अपनी बाइक पार्क की और ये लोग थोड़ा चलने के बाद में इनको एक चाय की दुकान दिखाई देती है। अब ये लोग जैसे चाय की दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि एकदम सन्नाटा, दुकान में कोई है ही नहीं। अब वहाँ पे इनको एक आदमी दिखाई देता है जिसकी उम्र होती है 60-65 साल और उसके चेहरे पे बड़ी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी। वो बूढ़ा इन तीनों को देखता है और बोलता है, अरे बेटा घूमने आए हो क्या भांगड़। तो विवेक बोलता है हाँ। और ये तीनों जाके टेबल पे बैठ जाते हैं। वो आदमी आता है इनके पास में और बोलता है, क्या चाहिए, चाय। तो विवेक बोलता है हाँ चाय ले आइए। तो जैसे वो आदमी चाय लाता है और टेबल पे रखता है, इनसे बोलता है कि आज नहीं कल देख लेना, अब रात होने वाली है। तो जैसे ये बात बोलता है, समीर बोलता है, क्यों, कोई दिक्कत है क्या। वो बूढ़ा इंसान कुछ सेकंड के लिए चुप रहता है और फिर समीर से बोलता है कि कुछ जगह इंसानों के लिए नहीं होती हैं। और जैसे ही ये बात बोलता है
वो चला जाता है। ये तीनों लोग चाय पीते हैं और उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं और थोड़ी देर में एक ठंडा हवा का झोंका आता है और वो चूल्हे की आग बुझा देता है। जैसे ही वो ठंडी हवा का झोंका इन तीनों को लगता है और इन तीनों को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, पर ये लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये लोग चाय पीने के बाद में वहाँ से निकलते हैं और ये लोग भांगड़ के अंदर एंटर करते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग वहाँ पे टूरिस्ट आए हैं और वो लोग सब टहल रहे हैं। तो ये लोग भी किले के अंदर टहलने लगते हैं और धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है। जितने भी सिक्योरिटी वाले होते हैं वो सारे टूरिस्ट लोगों को बाहर निकालने लगते हैं, पर ये तीनों लोगों का तो इरादा कुछ और ही था। ये तीनों लोग किले के उस ऐसे एरिया में चले जाते हैं जहाँ कोई जल्दी जाता ही नहीं है। ये तीनों लोग वहाँ पे जाके छिप गए और ये लोग इंतजार करने लगे कि पूरा किला खाली हो जाए और फिर हम निकलेंगे। ये तीनों लोग तकरीबन 1.5 घंटे तक वहाँ पे बैठे रहे, वहाँ से निकले ही नहीं। जब इनको एकदम कंफर्म हो गया कि अब किले में हमारे अलावा कोई भी नहीं है, तब ये लोग आराम से निकले। और जब ये लोग निकले तो इन्होंने देखा कि सूरज बस अब ढलने ही वाला है और उस किले की परछाई इतनी डरावनी लग रही थी कि कुछ कहने को नहीं। हवाएं चल रही थी, पूरा किला खाली, एकदम शांत, जैसे इनकी कदमों की आवाज़ पूरी किले में गूंज रही हो। और एकदम घना अंधेरा, चमगादड़ उड़ रहे थे और वो किला अंधेरे में इतना डरावना लग रहा था कि कुछ कहने को ही नहीं। तो ये तीनों लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं और समीर अपना फ़ोन निकालता है और देखता है कि रात के 7 बज रहे हैं। और उसके बाद समीर अपना कैमरा निकालता है और वो अपने कैमरे को जैसे सेटअप करता है और अपने कैमरा एक किले की दीवार की तरफ करता है और पता नहीं क्या होता है, जैसे कैमरा ऑन होता है वो ब्लिंक करने लगता है, कभी ब्लैक कभी वाइट, और उसमें थोड़ी सी लाइनें आने लगती हैं और कैमरा बंद हो जाता है। और समीर जैसे बोलता है विवेक, ये दोनों लोग आ जाते हैं। विवेक और समीर बोलते हैं क्या? तो जैसे ये लोग देखते हैं कि कैमरा ब्लिंक कर रहा है तो ये तीनों लोग डर जाते हैं। रोहित बड़े आराम से बोलता है, अरे भाई कोई कैमरा ग्लिच होगा, टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ सेकंड बाद जब कैमरा नॉर्मल हो जाता है तो उसमें एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड हुई होती है 7 सेकंड की। उस वीडियो में ये तीनों लोग किले की छत पे खड़े थे और उस वीडियो क्लिप में ये तीनों लोग पास में ही खड़े थे और उस वीडियो क्लिप के पास में एक सफ़ेद सा आदमी खड़ा था जिसकी हाइट थी 7-8 फुट और वो एकदम सीधा खड़ा था और वो ऐसा लग रहा था जैसे इनकी तरफ देख रहा है। उसका चेहरा ब्लर नहीं था बल्कि उसका चेहरा ही नहीं था और ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा किसी ने हैवी चीज़ से कुचल दिया हो। और ये लोग जैसे ही देखा, इन लोगों की हालत ख़राब। अब ये लोग जल्दी से किले की छत से निकले, जो ग्राउंड एरिया होता है, ये लोग वहाँ पे आके खड़े हुए। विवेक ने टॉर्च निकाली और तीनों लोग एक दूसरे के पीछे पीछे चलने लगे। इन तीनों को एक कमरा दिखाई पड़ा। ये तीनों लोग उस कमरे के अंदर चले गए। वो कमरा इतना ही पुराना था कि कुछ कहने को ही नहीं। जैसे ये लोग उस कमरे के अंदर जाते हैं, अजीब अजीब सी लैंग्वेज लिखी थी जो उनको नहीं समझ आ रही थी और कुछ ऐसी ऐसी तस्वीरें जो हाथ से बनाई गई थी, जैसे किसी ने पत्थर के ऊपर घिस के कुछ लिखा हो, उस तरीके की उस पर कुछ चित्रकारी बनाई गई थी और उसी के पास में लिखा था कि वापस चले जाओ। अब वो कुछ ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी लिखा हो। और जैसे इन लोगों ने ये देखा तो इन लोगों को बड़ा अजीब सा लगा, पर इन तीनों लोगों ने ध्यान नहीं दिया और ये तीनों लोग जल्दी वहाँ से निकले। अब जैसे ये लोग वहाँ से निकले, इनको ऐसा महसूस हो रहा कोई उनके पीछे खड़ा है और ये लोग जैसे ही पीछे देखते तो कोई नहीं। रात के बज रहे थे 9:45। ये लोग किले के एकदम बीचों बीच में खड़े थे। तब ये लोग इतना डर चुके थे और ये लोग थक भी गए थे, तो इन्होंने सोचा कि किसी कमरे में चल के थोड़ी देर आराम कर लें। तो ये लोग पास के ही एक कमरे में वहाँ पे आराम करने लगे। जैसे ही इनको 10-5 मिनट हुए होंगे, किसी औरत के गाने की आवाज़ आई, जैसे कि वो बहुत दूर से गाना गा रही हो और इनको बहुत धीरे धीरे आवाज़ सुनाई पड़ रही हो। अब इन तीनों ने जैसे ही उस आवाज़ पे ध्यान लगाया तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आवाज़ इनके पास आ रही हो और पास और पास, और फिर आवाज़ इतने पास आने लगी कि जैसे कि कोई इनके दूसरे रूम के सामने खड़े होकर गा रहा हो। और जैसे ही इन्होंने देखने की कोशिश की, एकदम से आवाज़ गायब, जैसे कुछ था ही नहीं। इन तीनों की हालत ख़राब और ये लोग जल्दी से वहाँ से भागे और ये लोग जाके पहुँचे एक कुएं के पास में। तीनों लोग कुएं के पास में थे। खुला आसमान और हवा एकदम रुक चुकी थी। आसमान में इनको तारे दिखाई पड़ रहे थे और हल्की सी चांद की रोशनी आ रही थी, पर सही से कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। यहाँ तक ये लोग एक दूसरे की शक्ल भी बहुत मुश्किल से देख पा रहे थे। विवेक को पास में एक कुआं दिखाई पड़ा। विवेक उस कुएं में उसने झांक के देखा, इसको कुछ नहीं दिखाई पड़ा। विवेक ने टॉर्च लगाई, कुआं एकदम खाली था। और जैसे ही विवेक ने टॉर्च हटाई, विवेक को उस कुएं में कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आई और विवेक ने जैसे ही सुना, उस कुएं में कोई बोल रहा है कि चले जाओ, चले जाओ,
चले जाओ। और जैसे ही ये विवेक ने सुना वो एकदम से पीछे कूदा और समीर के जाके टकरा गया। और समीर ब्लॉगिंग कर रहा था, उसने कहा क्या हुआ, तो समीर ने बताया कि इसमें से कुछ आवाज़ आई। तो रोहित बोला कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब ये तीनों लोग जैसे ही पीछे चलने लगे थे, अब जैसे ही ये लोग पीछे चल रहे थे तो इनको पायलों की आवाज़ें आई और इस बार आवाज़ रोहित को आई। और रोहित बोल रहा है यार मुझे किसी की पायल की आवाज़ आ रही है। और ये पायल की आवाज़ ना ही विवेक को सुनाई पड़ रही थी ना ही समीर को, बस रोहित को। और रोहित को ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पास में आके बोल रहा है रोहित। और रोहित जैसे देखता है वहाँ पे कोई नहीं, और फिर कान के पास में आके कोई बोलता है रोहित। और रोहित इतना डर चुका था, वो समीर के हाथ पकड़ के चल रहा था। तो उस दिन ऐसा हुआ था कि समीर अपनी ज़िंदगी में पहली बार डरा था और उसके इतना पसीना निकल रहा था कि कुछ कहने को नहीं। और ये लोग उस किले के किसी एक ऐसे कोने में जा पहुँचे जहाँ पे इनको एकदम खाली मैदान ऐसा दिखा। और समीर ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और टाइम देखा, टाइम हो रहा था 12:30। समीर ने तुरंत अपना फ़ोन रखा जेब में, बैग से पानी की बोतल निकाली। इन तीनों ने वहाँ पे पानी पिया और एक थोड़ी सी चैन की सांस ली। और जैसे ही इन्होंने चैन की सांस ली, इनको एक औरत की आवाज़ आई जो हंस रही थी। ये तीनों लोगों को उसको समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। और भाई ये तीनों लोग ऐसा लगा कि कोई 4-5 लोग इनके पीछे से आ रहे हैं, जा रहे हैं, जैसे कि कोई हम लोगों के आगे पीछे आ रहा हो और कोई जा रहा हो, कोई निकल रहा हो, पर हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा। ये लोग इतना डर गए, ये तीनों लोग भागने लगे। ये लोग इतना भागे और ये लोग पता नहीं किसी एक ऐसे कोने में जाके बैठ गए, किसी ऐसे दीवार के पीछे जाके बैठ गए कि कुछ पता ही नहीं चला। और फिर पता नहीं क्या हुआ, इनमें से रोहित बेहोश हो गया। रोहित एकदम से बेहोश हो गया और समीर उसको जगा रहा, रोहित रोहित रोहित, और रोहित उठ नहीं रहा। और कहीं जैसे तैसे करके पानी आने उसके मुंह पे छिड़का, तब वो उठा। और वो रोहित कह रहा तो तुझे पता है तो कैसे बेहोश हुआ? वगैरह भाई मुझे कुछ नहीं पता, रोहित को कुछ याद ही नहीं। अब ये तीनों लोग बहुत डर चुके थे, इनको कुछ पता था कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जो हमारे साथ में नहीं होना चाहिए। तीनों लोग उठे। अब ये तीनों लोग किले की छत पे जाने लगे। अब ये लोग जैसे ही किले की छत पे जा रहे थे, समीर ने अपने फ़ोन निकाला और एकदम से देखा कि 4:50। अब तीनों लोगों की हालत ख़राब कि अभी तो थोड़ी देर पहले टाइम देखा था, हुआ था 12:30 और अभी 4:50। किसी को कुछ नहीं याद कि इन 3-3.5 घंटों में क्या हुआ और ये टाइम कहाँ गया। इन तीनों लोगों की हालत ख़राब। समीर का कैमरा ऑन था। समीर ने उस रूम की फ़ोटो देखी और जैसे ही उस रूम की फ़ोटो देखी तो ये तीनों लोग वहीं पे खड़े थे और इन तीनों के पास में वही लंबा सा आदमी खड़ा था। पर इस बार वो फ़ोटो नहीं थी, इस बार वो वीडियो रिकॉर्डिंग थी और वो वीडियो क्लिप थी मात्र 7 सेकंड की। उस 7 सेकंड में ये तीनों लोग बेहोश हैं और वो आदमी लंबा वाला है, इनके सामने आ रहा है। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम और वीडियो पॉज। और समीर ने जैसे ही देखा, समीर ने बोला भागो। और जैसे ही समीर ने बोला भागो, ये तीनों लोग अपनी जान बचा के ऐसे भागे कि कुछ कहने को ही नहीं। अब ये तीनों लोग इस कदर भाग रहे थे जैसे कि इनको बस इस महल से बाहर निकलना है। पर ये तीनों लोग जितना भागते उतना ही कम है, क्योंकि वही दीवारें, वही पेड़, वही रास्ता है, बार बार आ रहा, जैसे कि ये किला इनको बाहर जाने ही नहीं दे रहा। और जैसे ये लोग भागते रहे, इनको ऐसा महसूस हुआ कि कोई औरत इनके पीछे पड़ी है और वो हंस रही है, जोर जोर से हंस रही है। और ये तीनों लोग भाग रहे हैं। समीर का पैर फिसल गया और ये तीनों लोग गिर पड़े। समीर ने जल्दी से कैमरा उठाया और ये तीनों लोग भागने लगे। सूरज निकलने ही वाला था और जैसे सूरज की पहली किरण किले पे पड़ती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। किले का एंट्रेंस गेट मिल जाता है और वो उनके सामने होता है और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ रुक गया हो। अब ये तीनों लोग वहां से बाहर निकलना चाहते थे, पर ये तीनों लोग नहीं निकल सकते थे क्योंकि किला बाहर से बंद था। तो ये तीनों लोग किसी एक कमरे में जाके बैठ गए। जब किले के खुलने का टाइम हुआ तब लोग आने लगे और तब ये लोग उस किले से बाहर निकले। जब ये तीनों लोग हॉस्टल आए तो समीर ने कैमरे की सारी फोटोज, सारी वीडियोस लैपटॉप में ट्रांसफ़र की और जब उसको देखा तो सारी फोटोज नॉर्मल थी। बस एक वीडियो के, जो वीडियो थी 7 सेकंड की, उसमें वही आदमी इनके पीछे खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा था। समीर ने वो वीडियो देखी और अपने दोस्तों को दिखाई, उसके बाद वो वीडियो डिलीट कर दी। और उस दिन के बाद से इन तीनों ने कभी भी भांगड़ का नाम तक नहीं लिया। और विवेक बोलते हैं कि जिस किसी को भी भांगड़ घूमना हो तो वो घूमे,
पर दिन में, रात में नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसानों के लिए नहीं होती हैं। तो आई होप आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो कैसी स्टोरी लगी आप हमको बताइए, और स्टोरी में क्या ये सब जो हुआ विवेक के साथ में, समीर के साथ में, क्या ये रियल था या केवल उनका इल्यूजन था जो उन्होंने उस वीडियो को देख के बनाया था माइंड में। और अगर आपके पास कोई भी ऐसी स्टोरी या कोई भी ऐसा इंसिडेंट है जो आप मेरे साथ में शेयर करना चाहते हो, तो आप मुझको शेयर कर सकते हो। वो इंसिडेंट मैं शेयर करूँगा अपनी अगली स्टोरी में। अभी के लिए आप हमारी वीडियो देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए, और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।